नीतीश कुमार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, तेजस्वी यादव हाय हाय, राज्य सरकार हाय हाय। मरीज से हाथ मचोर का पुर्जा फेंक करके लेती है डिलीवरी के पैसा, कम से कम तो एनएम हाथ मोड़ के लेती है पैसा। लेती है। डिलीवरी वाला के जो पेशेंट होता है उनका गार्जियन नहीं लेंगे इतना पैसा, जाइए। कितना ले लेती है? 1000 1000 500 1500 जब मर्जी उतना ले सकते। एनएम है यहाँ पर? कौन है? कौन है एनएम? फ्री सेवा है। एम्बुलेंस भी 200 रुपया लेता है। एम्बुलेंस भी 200 रुपया लेता है। एनएम लोग कार्ड सुइया टीकाकरण का कार्ड बनाती है, फील्ड में 150 रुपया लेती है, नहीं तो कार्ड नहीं देती है। तब आप लोग कि ये जो 500 रुपया जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए लेते हैं, कौन लेते हैं 500 रुपया? कौन लेता है? कोई नहीं लेता है, ये अफवाह है। आशा लोग फ्री में बना देते हैं। तो आशा लोग फ्री में, जब हॉस्पिटल फ्री में नहीं बनाता है तो फिर आशा क्यों फ्री में बनावेगा? हॉस्पिटल में भी पैसा लगता है। हॉस्पिटल में भी पैसा लगता है, काहे नहीं लगता है? काहे नहीं लगता? हॉस्पिटल में जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए पैसा लेता है, खुद प्रभारी साइन करने में लेता है उधर से। एक जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए प्रभारी कितना लेता है? पर नहीं, सलाह नहीं लेते हैं, प्रभारी के नाम पर लिया जाता है, प्रभारी नहीं। आप लोग शिकायत नहीं करते हैं जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए? कभी मीटिंग में नहीं बैठते हैं प्रभारी से। का मतलब प्रभारी भी मिला जुला हुआ है उसमें? जुला हुआ है। अभी क्या मांग है आप लोग? हम लोग को सरकारी सेवा चाहिए, हम लोग को 21,000 पेमेंट चाहिए। वहाँ पर बैनर में 10,000 रुपये लिखा है, आप 21,000 बोल रहे हैं। 10,000 कैसे होगा? मतलब 10,000 रुपये कौन छपवाया? अब कौन छपाया? तो उन लोग, मतलब कौन छपवाया? आप लोग बैनर में। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं कंचन कुमार यादव। मैं आ गया हूं बिहार राज्य के गया जिला के फतेहपुर प्रखंड के फतेहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर में। और यहाँ पे जो पीछे महिलाएं देख रही हैं, ये सब आशा दीदी हैं और इन लोग आज हड़ताल किए हैं। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे क्यों हड़ताल किए हैं, सरकार से क्या नाराज़गी है, सरकार से क्या मांगे हैं, ये तमाम चीज़ जानेंगे। उससे पहले आप लोग को भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कितना जनसंख्या पर एक आशा होना चाहिए, आशा भर्ती करने के लिए क्या प्रक्रिया है, कौन आशा भर्ती करवाता है, तमाम चीज़ हम लोग जानेंगे। ये देखिए आशा दीदी हैं। सरकार से क्या मांग है? आप लोग आज क्यों हड़ताल पर बैठे हैं? हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। हम लोग बहुत दिनों से आशा लगा रहे हैं कि हम लोग को पेमेंट, हम लोग को मतलब ये कमीशन नहीं चाहिए। हम लोग कमीशन के रूप में, मतलब कोई चीज़ में होता है तो 100 रुपया 50 रुपया इसी दरमियान से हम लोग का मिलता है। डिलीवरी जब करवाते हैं तो मात्र 300 रुपया पर हकदार रहते हैं। उसको जब से हम लोग घर में जाते हैं, जब उनको पूछते हैं कि मतलब प्रेगनेंसी के मतलब दौरान में हम लोग जब जांच करते हैं तो 3 महीने जाके हम लोग अपना अथी पर ड्यू लिस्ट बनवाते हैं, उसको टीकाकरण कराते हैं। फिर उसको 9 महीना तक हम लोग उसको बच्चा होने तक टोटल आप लोग जिम्मेदारी उठाते हैं? देते हैं, सेवा देते हैं। सेवा देने तक नहीं, हो सकता है कि हॉस्पिटल आएँ तो हो सकता है कि 24 घंटा के अंदर अगर डिलीवरी नहीं हुआ तो हो सकता है कि 48 घंटा भी हम लोग आशा को रहने पड़ती है। मजबूर में रहते हैं हम लोग, जहाँ तहाँ भी रहते हैं। मिलता कितना है? मात्र 300 रुपया, कुछ नहीं। एक वेतन का तो नाम ही नहीं है। हम लोग धरना पर क्यों बैठे हुए हैं? सिर्फ वेतन के लिए। हम लोग को जो भी मिले, हम लोग को वेतन मिले, हम लोग वेतन मिल जाएगा, हम लोग को सरकारी सेवा घोषित होगा। हम लोग जितना भी आशा बहनों हैं, हम लोग एकदम कुत्ते की तरह से हम लोग एकदम रोड पर फेंकाए हुए हैं। हम लोग को कोई मान नहीं है, कोई मतलब हम लोग का कोई तरह का हम लोग का कीमत नहीं है। हम लोग को कहीं भी कुछ हो सकता है, लेकिन उसका कोई अथी नहीं हम लोग का है। आपको आप जब ज्वाइनिंग कर रहे थे आशा में, तब आपको आशा दिया गया था कि इतना पेमेंट होगा आगे? पेमेंट होगा। जब केंद्र सरकार ने बहाली किया तो फिर पेमेंट का निर्धारित नहीं किया तो हम लोग क्यों लगे हुए थे इतना दिन से? उन लोग तो जब 50% था, हम जब 100% पर जब यहाँ पहुँचा दिए लाभार्थी को, तो सरकार का आँख नहीं खुल रहा है कि कहाँ पर आ गई आशा। उसको भी तो हम लोग जच्चा बच्चा जब नहीं रहता तो फिर इतना आगे कैसे मतलब जनसंख्या बढ़ता? आशा को बहाली केंद्र सरकार किया कि राज्य सरकार? राज्य सरकार हम लोग को किया, इसलिए हम लोग मजबूती से बैठे हुए हैं, समझे? हम लोग को वैसी नहीं है। हम लोग को केंद्र सरकार ने किया, राज्य सरकार ने किया है। और हम लोग को नीतीश कुमार जो राज राशि दे रहा है, अपना बिहार सरकार 1,000 हमको लोग को दे रहा है, बाकी नहीं। पहले 1,000 रुपये देता था? नहीं देता था। 1,000 हम लोग को सरकारी घोषित किया। मात्र 4200 रुपये 2700 रुपया हम लोग को दिया, और 1,000 भी उसे 2018 से हम लोग को 1 पैसा भी नहीं दिया है। चुप की नाद के बैठे हुआ है। आशा बकते बकते मर गई, लेकिन किसी को पेमेंट नहीं दिया। क्या मांग है आप लोग? हम लोग को सरकारी सेवा चाहिए, हम लोग को 21,000 पेमेंट चाहिए। वहाँ पर बैनर में 10,000 रुपये लिखा है, आप 21,000 बोल रहे हैं। 10,000 कैसे होगा? मतलब 10,000 रुपये कौन छपवाया?
अब कौन छपाया तो उन लोग मतलब कौन छपवाया। आप लोग बैनर नहीं पढ़े हैं, कैमरा मैन दिखा दीजिएगा बैनर। बैनर में 10,000 रुपया लिखवाए हैं आप लोग, और वेतन का 21,000 मांग कर रहे हैं। 21,000 का हर जगह मांग हो रहा था, शुरू से हो रहा था। कौन छपवा दिया तो ठीक है, 10,000 है तो आशा बहनों को अगर 10,000 भी मानदेय अगर हो जाए, पेमेंट हो जाएगा तो उसी पर संतुष्ट हम लोग हैं। अच्छा, ये भी सुनने में आता है, ग्राम से शिकायत आता है कि ये जो 500 रुपया जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए लेते हैं, कौन लेते हैं 500 रुपया? कौन लेता है? कोई नहीं लेता है, ये अफवाह है। आशा लोग फ्री में बना देते हैं। तो आशा लोग फ्री में, जब हॉस्पिटल फ्री में नहीं बनाता है तो फिर आशा क्यों फ्री में बनावेगा? हॉस्पिटल में भी पैसा लगता है। हॉस्पिटल में भी पैसा लगता है, काहे नहीं लगता है? काहे नहीं लगता? हॉस्पिटल में जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए पैसा लगता पैसा लेता है, खुद प्रभारी साइन करने में लेता है उधर से। है। एक जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए प्रभारी कितना लेता है? पर नहीं सलाह लेते हैं, प्रभारी के नाम पर लिया जाता है, प्रभारी नहीं। आप लोग शिकायत नहीं करते हैं जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए? कभी मीटिंग में नहीं बैठते हैं प्रभारी से। का मतलब प्रभारी भी मिला जुला हुआ है उसमें? जुला हुआ है। प्रभारी लेता है। प्रभारी कितना पैसा लेता है? तो बोलेंगे कि प्रभारी सर ने लेते हैं। एक जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए यहाँ पर अस्पताल में कितना खर्चा आता है? लेते हैं 50 रुपया। और जनता से आप लोग कितना लेते हैं? 100 रुपया। लेकिन जनता से सुनने में आया है कि 500 रुपया लिया जाता है। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, डिलीवरी सुनिए ना, डिलीवरी के लिए सरकार 300 देती है। जो ऑपरेशन करवाते हैं उनको कितना देता है? हम लोग को आशा को 300 मिलता है, बंध्याकरण कराते हैं तो 300 मिलता है। अच्छा चाची, हमें ये बताइए, सुनिए एक मिनट। आप टोटल आशा लोग हैं, एक मिनट रुकिए। आप टोटल आशा लोग हैं। आशा को भर्ती किस तरह से कराया जाता है, कोई हमको बताएंगे? आप लोग जो भर्ती हुए हैं, चयन हुए हैं, किस प्रकार से किया जाता है? हो के हुआ है, हम लोग का ऐसे फ्री के साथ हो गए हैं। हाँ, जब तो आम सभा, ग्राम सभा कौन करवाया था? कौन कराया था? मुखिया कराया था। मुखिया के जरिए आप लोग बहाली हुए? हाँ, मुखिया का जरिए। फिर पीएससी में हुआ। पीएससी जब चिट्ठी आया हॉस्पिटल में कि गांव में बहाली आशा होना चाहिए, तो यहाँ ग्राम सभा हुआ हम लोग को, तब बहाली हुआ हम लोग। टोटल लोग ग्राम सभा से ही पारित होकर आए? टोटल लोग ग्राम सभा से हुआ। क्या बोल रहे हैं आप? हम लोग डिलीवरी गांव से लाते हैं, क्षेत्र से फुसला मल्ला के चलिए सरकारी में फ्री होगा। हम डिलीवरी करवाते हैं, बल बहुत मुश्किल से हम करवाएं। मरीज से हाथ मचोर का पुर्जा फेंक करके लेती है डिलीवरी के पैसा, कम से कम तो एनएम हाथ मोर के लेती है पैसा। है डिलीवरी वाला के जो पेशेंट होता है उनका गार्जियन नहीं लेंगे इतना पैसा, जाइए। कितना ले लेती है? 1,000 1,500 1,500 जब मर्जी उतना ले सकते। एनएम है यहाँ पर? कौन है एनएम जी? डिस्चार्ज करने में डॉक्टर भी 50 रुपया लेता है। डिस्चार्ज करने में डॉक्टर भी 50 रुपया लेते हैं। देख लीजिए, बिहार सरकार में बैठे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, ये सरकारी अस्पताल का ऐसा हालत खराब है कि डॉक्टर साहब 50 रुपया लेते हैं, और ये लोग बताते हैं एनएम जबरदस्ती, जो डिलीवरी पेशेंट है उनको गार्जियन से 1,000 और 2,000 जबरदस्ती लिया जाता है। ऐसा ये लोग आशा दीदी लोग कह रहे हैं। कोई एनएम है वैसा बताइएगा, उनसे हम पूछते हैं। कोई नहीं है। सब आशा बोलती है कि दीदी इतना पैसा काहे मांगते हैं, कम से कम तो खुशी से चाहे तो मिठाई खाई। उसके बाद क्या बोलते हैं कि एनएम का आशा का नाम नो कर देंगे, जाइए, नहीं लिखेंगे ना आशा का नाम। आशा का नाम ही हटा देगा कि आपको 300 रुपया नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा पैसा। एम्बुलेंस तो फ्री सेवा है, एम्बुलेंस भी 200 रुपया लेता है। एम्बुलेंस भी 200 रुपया लेता है एम्बुलेंस डॉक्टर। चलिए, हमको एनएम से मिलाइए। आप एनएम हैं? कौन है? क्या हो गया? कौची बोलो चाची? एनएम लोग कार्ड सुइया टीकाकरण का कार्ड बनाती है, फील्ड में 150 रुपया लेती है, नहीं तो कार्ड नहीं देती है। तो आप लोग धरना कितना देरी देकर बैठे रहेंगे? हम लोग बैठेंगे जब तक हम लोग को मांग पूरा नहीं होगा, बैठेगी सब। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। आशा के सरकारी में घोषित करो, आशा के सरकारी में घोषित करो। निकम्मी सरकार को, निकम्मी सरकार को। नीतीश कुमार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, तेजस्वी यादव हाय हाय, राज्य सरकार हाय हाय। चलिए बस करें। अभी सरकार में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार गठबंधन में हैं। अगर समझिए आप लोग का वेतन नहीं बढ़ा तो फिर से वोट देंगे? वोट नहीं देंगे।
हम ही लोग आशा नहीं वोट देगी। आशा के पीछे मतलब 1000 हम लोग को जनसंख्या है, 1000 में फोड़ तोड़ कर रखेंगे और किसी को वोट जो जनता को कहेंगे वही तो किसका सरकार गिरा दीजिएगा? सरकार गिरा देंगे। तेजस्वी बोला था कि मैं अपना वेतन से काट के आपको 4000 हम देंगे आशा बहना को, आज तक 1 रुपया नहीं दिया। ऐसी सरकार को गद्दी से उतार देना चाहिए। क्यों ही राज में रहेगा? तो आने वाला चुनाव में प्रभाव दिखेगा? देंगे सब ऐसा बहना एकता होके और सरकार के गिरा देंगे एकदम। किनको वोट दीजिएगा? 1 मिनट, अगर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को वोट नहीं दीजिएगा तो किनको वोट को सरकार में लाइएगा? बैठाएंगे। इंदिरा गांधी मर गई कि दूसरा राज नहीं हुआ, उसी तरह ये सब हटेगा, दूसरा को बैठेगा। दूसरा किनको दे? किसी न किसी को दीजिएगा ना। राज बिना काज बंद नहीं रहता है। वोट तो किसी न किसी को देवे कीजिएगा आप लोग। फिर केकरा देवो चाची वोट? को जो समर्थन देगा आशा को उसी को वोट देंगे। कोई तो लालसा देगा ना कि इसको हम पेमेंट करेंगे। बुढ़ापे में जब 60 साल का जिसका उम्र हो जाएगा वो लाठी लेके कहाँ जाएगी? मतलब अगर वेतन नहीं बढ़ा तो ये लोग के सत्ता से गिरा देना आप लोग? देना है, एकदम गिरा देना है। जो हम लोग को अगला को करेंगे 5 साल उनको भी देखेंगे, अगर वो नहीं देंगे तो फिर उनको भी गिराएंगे। सरकार गिरा दीजिए। गिरा देंगे, नहीं देंगे हम लोग को कुछ करवे नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो आपने किसको वोट दीजिएगा? नीतीश कुमार के नहीं देंगे वोट। नीतीश कुमार को नहीं दीजिएगा? नीतीश कुमार कितना बढ़िया बढ़िया योजना लाया और उनको काहे वोट? क्या दिया? कुछ नहीं। आप लोग जीविका से नहीं जुड़ल है? हम लोग तो रोड पर खड़ा कर दिया है। हम लोग का वेतन अभी तक नहीं मिला है, हम लोग के कुछ नहीं है। ये जो आंदोलन है कितना देर तक बरकरार रहेगा कि 1-2 घंटा में चल जाइएगा आप लोग? हम लोग रहेंगे अभी लगता है। हड़ताल में मतलब क्या अभी आप लोग जो सेवा दे रहे हैं, जो डिलीवरी पेशेंट है, अभी उनको कौन लाएगा? कोई नहीं। तो डिलीवरी बेचारी झकते रहेगी खटिया पर। जहाँ पर रहे, घर पर रहे चाहे रोड पर रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं। उससे हमको कोई मतलब नहीं है, घर पर रहे चाहे रोड पर रहे डिलीवरी। मतलब आप लोग को सरकार पेमेंट देगा तब डिलीवरी को लाइए? कब लाएंगे? नहीं तो तब अगर जब तक पेमेंट नहीं बढ़ेगा तब तक आप लोग नहीं ड्यूटी आइएगा, नहीं कोई मरीज को बुलाइएगा। हड़ताल रहेंगे जबले हम लोग का मान्य पूरा नहीं होगा। अगर सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी तब तक ले हम लोग हड़ताल करेंगे। अगर सरकार चाहेगी कि नहीं आशा बहनों को हड़ताल छोड़ दिया जाए, हम लोग उनका सोचेंगे। अगर उनका मानदे जो भी 9 सूत्रीय मांग है हम प्रेरित करेंगे तो हम लोग हड़ताल तोड़ देंगे। तो यहाँ जो डॉक्टर है डिस्चार्ज करने के लिए 50 रुपये लेते हैं। 50 रुपये लेते हैं। और एएनएम एक डिलीवरी से 500-1000 रुपये जबरदस्ती हाथ मरोड़ कर लेते हैं। इस पर कार्रवाई किया जाए ताकि एएनएम अगर कोई गरीब घर का कोई अगर डिलीवरी पेशेंट आती है जिनके पास 500 रुपये भी नहीं हो तो वो कैसे आएगी? एम्बुलेंस के बताया जा रहा है कि 200 रुपये एम्बुलेंस वाला लेता है। बताया जा 200 रुपये एम्बुलेंस वाला लेता है। अब बताइए कि क्या होगा? उसको 200 रुपये देगा, एएनएम 500-1000 रुपये ज़बरदस्ती मचोर के ले लेती है तो कहाँ जाएगा गरीब? क्या हाल होगा? अगर जिनको जो डिलीवरी पेशेंट है उनको पास 200 रुपये भी नहीं हो, उनका क्या होगा? उनका क्या हुआ? उनका स्थिति कहाँ से आशा का नोचा जाता? आप पैसा दिलाइए। हाई बात ये भी है कि पूरा 9 महीना तक ये लोग केयर करती है डिलीवरी पेशेंट को। घर घर जाकर मात्र इनको 300 रुपया दिया जाता है। सरकार को भी सोचने की बात है। एक मजदूर अगर कहीं मजदूरी करने जाता है तो आज 350 रुपया लेता है 1 दिन का, और ये लोग 9 महीना केयर करते हैं। 9 महीना में मात्र 300 रुपया दिया जाता है। जो भी है इस जांच के विषय है और इनको हो सके तो पेमेंट बढ़ाया जाए ताकि डिलीवरी पेशेंट को अच्छा से ये लोग और केयर करेंगे परिवार की तरह। इसी के साथ जय हिंद।